में बैठ करके और श्री मूल मंत्र का पुरस्चरण करके और दिव्य श्री रंग मंदिर का निर्माण किया, दिव्य देश का। आज भी बहुत से महात्मा लोग वहां जाते हैं। यात्रा कठिन है क्योंकि वहां पर वायु कम है, परंतु जो हिम्मती लोग हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वह लोग सतपथ की यात्रा करते हैं। तो वहां तक युधिष्ठिर जी के साथ वह कुत्ता जाता है। स्वर्ग से एक विमान आता है। वह महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि आप इस विमान में बैठकर और स्वर्ग की यात्रा करें। उन्होंने कुत्ते से कहा चलो आगे। कुत्ते को उन्होंने रोक दिया जो स्वर्ग के विमान के चालक थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा आप इसे क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा स्वर्ग आपके लिए है, कुत्ते के लिए नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे आदरणीय बंधु, जिस मेरे साथ दिया, हम उस कुत्ते को छोड़ करके नहीं जा सकते। यदि मुझे स्वर्ग ले जाना है तो यह कुत्ता मेरे साथ चलेगा, अन्यथा आप अपना विमान लेकर वापस जाएं, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। महाराज धर्मराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह अपने पुत्र युधिष्ठिर, वह जो व्यक्ति था, वह लगा लिया और बड़े प्रसन्न हुए। वह कुत्ता जो था धर्मराज थे, कुत्ता धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर जी को गले से लगा करके आसन दिया और सम्मान से द्वापरांते कलेरादो, द्वापर के अंत में और कलियुग के आदि में। कलियुग का प्रारंभ हुआ, द्वापर का अंतिम समय था, 31 वर्ष द्वापर का बाकी था जब कलियुग का आगमन हो गया है पृथ्वी पर। तो कलियुग महा में तो आ समुद्र क्षितिशी नाम अनाथ रथवर्त बना। समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी थी उसका एकमात्र शासक होता था। जब सूर्यवंशियों का राज्य था तो सूर्यवंशी चक्रवर्ती हुआ करते थे, महाराज राम के पूर्वज और वंशज। और जब चंद्रवंशियों का शासन था तो महाराज संतान है, इसलिए मानव हैं। और यदि यह पुराण सत्य है, यदि सनातन परंपरा सत्य है, यदि तो परमात्मा की सृष्टि में सबसे पहले श्री भगवान वाराह, वह जो जीव निकला था वह श्री भगवान वाराह थे। वह अपना भयंकर स्वरूप बना लिए। प्रेम से बोले श्री वाराह भगवान की। भगवान ने अपना अवतार ले लिया पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी को बाहर लाने के लिए। पृथ्वी जल में थी, पृथ्वी को जल में लाने के लिए भगवान ने वाराह अवतार धारण किया। देवताओं ने श्री वाराह भगवान की स्तुति की है। तारे तुम लाखों, हमें भी तारो तुम तारे तुम लाखों, हमें भी तारे भी पाप ताप भगवन, अगर उबारो तो भी जाने। राह तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। राह तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी। महात्मा विदुर जी ने बड़े प्रसन्न मन से आगे की कथा सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनिवर, आपने अभी ही बताया कि भगवान ने यज्ञ का जो अवतार लिया श्री लक्ष्मी वराह के रूप में, शरीर उनका मनुष्यों का था, उनका धड़ सुअर के समान था और
वह जब जल के भीतर से पृथ्वी को लेकर के अपने दाढ़ों पर रखकर और बाहर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो भाई थे, राक्षस थे। हिरण्याक्ष उन्हें रोका और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के वह बाहर आए। तो हिरण्याक्ष का भगवान से किस मुझे प्राप्त है तो मैं आपको सुना रहा हूँ। इष्ट्वाग्नि जिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्य सच है, यह बात अगर सच है सच कहो, बात अगर सच है सच करके दिखा देना, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी मैया उपकार लगा देना, भी दिखा देना। भगवान मेरी मैया उपकार लगा देना, भगवान मेरी मैया विवाहम विधीयते। दक्षिण प्रदेश में मामा पक्ष की कन्याओं के साथ विवाह संस्कार होते हैं। मामा की बेटी हो, मौसी की बेटी हो, उसके साथ ब्याह होता है। वही जो सुबह यार दक्षिण प्रांत का यह नहीं थाली वो शायद नहीं तो अंदर से दे दे रहे। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार उनको लेकर के विवाह किए। ये कि भगवान ने दक्षिणा के साथ विवाह किया, इसलिए कहा गया है यज्ञ से पत्नी दक्षिणा। पत्नी को किसी भी धर्म कार्य में बाएं बैठना चाहिए, लेकिन जब यज्ञ की बात होती है, यज्ञ के अवसर पर पत्नी को दक्षिण भाग में बैठना चाहिए। और दूसरी बात, यज्ञ से पत्नी दक्षिणा, यज्ञ के उपरांत जब तक आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के उनकी विदाई नहीं कर देते, दक्षिणा ऐसे नहीं। आजकल क्या होता है, लोग तय कर लेते हैं, रुपया दे देते हैं तो सोचते हैं हमने दक्षिणा दे दिया। वो दक्षिणा नहीं है। दक्षिणा का मतलब संकल्प के साथ देना। संकल्प के साथ जब किसी वस्तु को हम प्रदान करते हैं तो वह दक्षिणा है, और बिना संकल्प के कुछ देते हैं
वह तो उपहार हुआ। उपहार देने का भी विधान है, उपहार से भी आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन जो दक्षिणा का विधान है, जो दक्षिणा का महत्व है, वह उपहार का नहीं। इसलिए हम कोई भी सत्कर्म करें, जब दक्षिणा दें तो संकल्प के साथ ही दक्षिणा रख रही है। तो ये भी भगवान का दक्षिणा के साथ विवाह हो गया और दक्षिणा रुचि प्रजापति के पास रह। और दत्त, दुर्वासा और चंद्रमा, इनके 3 पुत्र थे। ये तीनों क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, महामुनि मैत्रेय जी, तीनों में श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने अत्रि के गृह में जन्म कैसे लिया? मैत्रेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के निर्माण की आज्ञा पाकर महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ ऋक्ष नामक कोई पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर के तपस्या की और वरदान में तीनों देवताओं को एक साथ पुत्र के रूप में प्राप्त करने की कामना की। वही त्रिदेव इस तीनों के अंश से त्रिदेव के रूप में भगवान के यहाँ जन्म लेते हैं। इसके बाद लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते थे। यह झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? एक बार जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को दक्षों का प्रजापति बना दिया, वह अपने राज्य में सबको जब बुलाए, तो वह जब शंकर भगवान गए तो शंकर भगवान का सम्मान नहीं किए। शंकर भगवान को बुरा लगा, शंकर भगवान ने भी उनका सम्मान नहीं किया। इससे शंकर भगवान से वह अपना द्वेष मानते थे और यही एक छोटा सा जो कारण था, यह विवाद का घर बन गया। और आकाश मार्ग से अपने अपने दिव्य विमानों में बैठ करके समस्त देवता जा रहे थे। वह जानबूझ करके कैलाश का मार्ग अपनाए कि चलो देवी सती का निमंत्रण नहीं है, भोलेनाथ का निमंत्रण नहीं है, थोड़ा चुटकी लेते चलें। वह उधर से जाते हैं, श्री भगवान से पूछते हैं, श्री देवी सती से कहते हैं, क्यों आपको नहीं चलना है? अब इस पर देवी सती दुखी होती हैं। वह अपने पति श्री भोलेनाथ से कहती हैं कि पिता के घर जाने के लिए तो किसी निमंत्रण की आवश्यकता। भाई कहता है कि बहन आओ, तो बहन कहती, भैया कैसी आई भोजी रहे नहीं दी। तो जब आप अपने को वहां से अलग मानती है, तभी इस तरह की भावनाएं आपके मन में आती हैं। अगर आप अपने को अपने पिता के घर का मानती तो इस तरह की भावनाएं नहीं आती। इसका मतलब है कि पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे जितना वह प्रेम करते हो, सम्मान देते हो। यदि प्रमाण के रूप में कोई निमंत्रण नहीं है तो नहीं ही जाना चाहिए। पर कुटुंब भय तब ते, गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, जब क्या दुख है? कहे बेटा बात सुनता नहीं, कहे तुम्हारे साथ भोजन करता था, कहा महाराज फोन करता है, और इतना ही नहीं, काम चलता है, विवाह होता है तो उसका मन और उसके शरीर दोनों बट जाते हैं। अभी तक केवल माँ का उसके ऊपर अधिकार था स्त्री के रूप में, अब जब उसकी पत्नी आ गई तो उसकी पत्नी का भी उसके ऊपर अधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि धर्म पूर्वक उसकी पत्नी के जो पिता अर्थात उस लड़के के जो ससुर हैं, उन्होंने धर्म पूर्वक अग्नि के समक्ष अपनी बेटी को, उस लड़के को समर्पित किया है कि यह मैं तुम्हें दे रहा हूं बेटा, इसकी रक्षा, सुरक्षा, देखभाल सब कुछ तुम्हारे जिम्मे है। जब ऐसा कहता है तो अग्नि के समक्ष शपथ लेने के बाद उस बेटे का भी उस पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य बन जाता है। जब विवाह होके आता है तो माँ और पत्नी दो स्त्रियां हो गई, दोनों को प्रसन्न रखना है। जो दोनों को प्रसन्न रख ले जाए वह पुत्र तो अपने जीवन में सफल है। प्रायः अगर पत्नी को प्रसन्न रखता है तो माँ कहीं न कहीं से नाराज हो जाती है और कहती है मेहरिक भगत बन गई बात। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है
ध्रुव की रक्षा करने, लेकिन मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? क्यों? क्योंकि अपनी श्वास को जब उन्होंने रोका है, श्री भगवते पुरुषाय नमः। हे प्रभु, आप अंतर माने सबके अंतर हृदय में प्रवेश करके और उसकी जो इंद्रियां हैं उसको जीवंतता प्रदान कर देते हैं। आप मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी हृदय को खोल दिए, मैं कुछ बोलने लायक हो गया। हे प्रभु, अब मैं बोलने लायक हो गया तो मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से श्री गुरु जी ने स्तुति किया है। आइए श्री गुरु जी महाराज की स्तुति का अनुभव करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
समर्पयामि यजमान हस्ते अक्षपुष्पाणि धृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् अपने मनोकामनाओं को अपने मन में रखते हुए संकल्प करोगे। नारायण 3 बार बोले हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु
हरि ओम जल विश्व। और आप चौकड़ी मार के आराम से बैठे, जैसे हम लोग बैठे हैं बिल्कुल चौकड़ी मार के बैठिए। और ये मैंने आगे कर लीजिए। इसमें ज्यादा जल है ना, बड़ा पात्र चाहिए था। कटोरा मंगा ले। एक कटोरा ले ले बस संतोष। रूपम ही मंडलमितो तनु तनु जजुके सामान्यस्य किरा प्रभवादि हेतुं ब्रह्म हरात्मकमलक्षय चिन्तरूपम् ओम श्री सूर्याय नमः। और देखो ये अंगुली है, ये अंगुली ऐसे करो, ऐसे करके अंगुली यहाँ पर रखना है, ऐसे भगवान का दर्शन किया जाता है। वैसे कर लीजिए, बस बस कोई बात नहीं, सी बात नहीं। बोले भगवान की। चले अब हाथ में हरि माए तावान चमनवा को नारायण पुरुषा पातो चर्कमाभो रेतु पंचरातो देशे भक्तवितः पंचामृतं मयानेकं पयोधृतिगतं सर्कराय समायस्तं नानाकं प्रतिगृह्यतां महा पंचामृतस्नानं जलं समर्पयामि पंचामृतस्नान्ते तुभ्योदकजलम्। रोज करा था तू भुलाई करा लगा। मन और पूरा लगन पूरा यही लगाओ। हरे राम